मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और आज कैलेंडर की दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। उसमें हमने जो कल जहाँ क्लास कंप्लीट की उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए और इसमें जो भी आपको लगे कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप जरूर बताइए, जिससे मैं आपके सामने और मेहनत करके आए और आपके सामने कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कल होमवर्क में मिला था। क्या क्वेश्चन है? यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, 6 मार्च 2013 को क्या था? बुधवार था, और आपको पूछा है 6 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? 6 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? देखो 2013 से 2024 जाना हमें, डेट सेम है। डेट क्या है? सेम, ओनली हमें ईयर चेंज करना है। क्या चेंज करना? ईयर चेंज करना। तो देखो 2013 से 2014 तक कितने साल हो गए? 2024 तक, 2013 से 2024 तक कितने साल हो गए? तो हम देखेंगे 2013 से 2024 तक 11 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। और इस 11 वर्ष में लीप वर्ष कौन कौन से आते हैं? 11 वर्ष में लीप वर्ष कौन कौन से आते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं? तो लीप वर्ष आता है, एक तो 2016 आता है, एक 2020 आता है और एक 2024 आता है। यानी 3 लीप वर्ष आते हैं। कितने लीप वर्ष आते हैं? 3 लीप वर्ष आते हैं। तो देखो 11 में से 3 लीप वर्ष आ गए तो अलीप वर्ष यानी साधारण वर्ष कितने होंगे? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा? 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। तो हम पता है कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। कितना अतिरिक्त दिन होता है? साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है। कितना दिन अतिरिक्त होता है? 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और यहाँ पर 8 वर्ष साधारण है, 1 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 8 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 8। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 8 + 6 कितने हो गए? 14 दिन। यानी 14 दिन अतिरिक्त है। कितने दिन अतिरिक्त है? 14 दिन। तो अब देखो इस 14 में 7 का भाग, क्योंकि 7 बार होते हैं, 7 का भाग 14 में पूरा पूरा चला गया। शेषफल 0 बचा। शेषफल क्या बचा? 0। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन कितना आ गए? 0। एक्स्ट्रा दिन कितना आ गए? 0। यानी एक भी दिन अतिरिक्त नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ बुधवार है तो वापस कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं आता है। यदि एक दिन अतिरिक्त आता तो बुधवार के अगला दिन ले लेते गुरुवार। तो यहाँ पर तो एक भी दिन अतिरिक्त नहीं आया, 0 दिन एक्स्ट्रा आए तो हमारे पास पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब हमारे पास वापस वार कौन सा होगा? बुधवार होगा। और यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने अलग अलग किया, 3 इंटू 2 6 भी किया। तो हम ये इसको वर्ष को निकालने का एक और तरीका है। 11 वर्ष है, इसमें से लीप वर्ष कौन कौन से? लीप वर्ष कौन कौन से? देखो लीप वर्ष इसमें देखो 1 2 3, तो 11 में 3 प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 14 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 14। ये एक और दूसरा तरीका है एक्स्ट्रा दिन निकालने का कि हमारे पास जितने लीप वर्ष आते हैं उन 11 वर्षों में या जो भी टाइम पीरियड है उस लीप वर्ष को इसके अंदर प्लस कर दो तो अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग लीप वर्ष में 2 और साधारण वर्ष में 1। और हम ऐसे भी ज्ञात करते हैं सीधे साथ लीप वर्ष को इसके अंदर ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। कितना आएंगे? 14 दिन। और 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वार कौन सा हो जाएगा? बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि 10 अगस्त 1991 को शनिवार है, 10 अगस्त 1991 को कौन सा वार है? शनिवार है। तो 10 अगस्त 2014 को, 10 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा? 2014 को कौन सा वार होगा? 1991 से 2014 तक, 1991 से 2014 तक वापस कौन सा वार होगा वो पता करना। डेट सेम है। डेट क्या है? सेम, केवल ईयर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ईयर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो देखो ईयर में कितना डिफरेंस है? 91 से 2000 तक 9 साल ये और 14 साल ये, 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 23 साल। कितने साल हो गए?
23 वर्ष का क्या है डिफरेंट है टोटल, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 23 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब देखो इन 23 वर्षों में 7 लीप वर्ष कौन कौन से, कौन से वर्ष लीप वर्ष पता करना। तो 91 के बाद क्या आता है 1991 के बाद 1992 लीप वर्ष है। देखो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 दूनी 8, 4 3 12। 1996 लीप वर्ष है। 2000 शताब्दी वर्ष है लेकिन इसमें 400 का भाग जाता है तो ये भी लीप वर्ष है। 2004, 2008 और 2012 यही है लीप वर्ष। 2014 तो आ गया और 2016 आता जो 14 के बाद है। तो लीप वर्ष हमारे पास कितने हैं 6 है। लीप वर्ष कितने 6। तो हमें क्या करना है अतिरिक्त दिन निकालने, एक्स्ट्रा दिन, ओड डेज निकालने। अतिरिक्त दिन कितने होंगे तो इस 23 में जो लीप वर्ष है उसको प्लस कर दो तो अतिरिक्त दिन आ जाएंगे और वो कितना आएंगे 29। कितना आएंगे 29 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, यानी 29 दिनों का गैप आएगा। अब हमें क्या करना है इस 29 को 7 से भाग देना है और कितना आ जाएगा 7 चौक 28, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और शेष पर 1 बचा, यानी अतिरिक्त दिन कितना आया 1 दिन आया। अतिरिक्त दिन कितना आ गया 1 दिन आ गया, यानी हमें क्या करना है 1 दिन आगे चलना है। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला वार कौन सा होगा, शनिवार के जस्ट शनिवार के बाद आ जाएगा रविवार। कौन सा हो जाएगा रविवार। तो 10 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 26 जनवरी 2025 26 जनवरी 2025 को रविवार है, कौन सा वार है रविवार, तो 26 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा। 26 जनवरी 1997 को वार पूछा गया में कौन सा वार होगा। तो देखो यहाँ 26 जनवरी है, ये भी 26 जनवरी नहीं, डेट फिक्स है, केवल ईयर चेंज है 2025 से 1997, यानी अब हमें बैक जाना है। क्या जाना है बैक, 25 से 97 पीछे जाना है। पीछे की डेट पूछिए तो इसका मतलब हमें माइनस याद रखना है। क्या याद रखना, माइनस, यहाँ लिख दो माइनस, क्योंकि हमें पीछे डेट जाना है। नहीं यहाँ से रविवार से पीछे वाले वार पूछा गया, पीछे कौन सा वार होगा, शनिवार होगा या गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, कौन सा होगा, वो पीछे वाला वार पूछा है तो हमें बैक में जाना है, क्योंकि यहाँ डेट भी बैक में, तो हमें मंथ जो डे है वो भी पीछे जाना, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस। अब देखो 1997 से 2025 कितने साल हो गए, 3 साल ये, 97, 98, 99 और 2000 और 25 साल ये, यानी टोटल 3 + 25 28 साल। कितने वर्ष हो गए 28 वर्ष। अब इस 28 वर्ष में लीप वर्ष कौन कौन से, जिसमें लीप वर्ष में क्या होता है 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो लीप वर्ष एक तो 2000 आ जाएगा, 1997 के बाद 2000, फिर 2004, फिर 2008, 2012 और 16, और फिर कौन सा हो जाएगा 16 के बाद 24, 2004, 8, 12, 16, 20 और 24, 20 और 24, ये कौन कौन से वर्ष हो गए लीप वर्ष है, यानी इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो इन 28 वर्षों में 6 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ष कौन से है लीप वर्ष है, यानी 7 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है 1 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है 1 दिन, और लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर 1 दिन तो हमने पहले से ऐड कर रखा है, क्योंकि 28 में 28 तो होते ही एक्स्ट्रा दिन, 28 में तो 28 एक्स्ट्रा होते ही है, और इनका 2-2 दिन होते हैं, यानी 1-1 दिन तो हमने इसमें ऐड कर लिया, 1-1 दिन और बच गया, यानी ये 7 और प्लस कर दो, 28 में 7 प्लस कर दो तो कितने हो गए 28 और 7 35 दिन, यानी एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए हमारे पास 35 दिन हो गए। 28 + 7, क्योंकि ये 7 दिन अतिरिक्त है, तो 28 + 7 कितना हो गए 35। ये 35 दिन क्या हमारे पास एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त दिन है। अब हमें इसमें भाग दो, 35 में 7 का भाग दो, कितने बार जाता है 7 का भाग 35 में 5 बार जाता है पूरा पूरा। शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0, यानी अतिरिक्त दिन 0 है, एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं है। अतिरिक्त दिन क्या है 0, एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं है, ओड डेज बोलते हैं हम, तो ओड डेज एक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ रविवार है, तो वापस क्या होगा रविवार ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा रविवार। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 14 अगस्त 1995 को 14 अगस्त 1995 को शनिवार है, कौन सा वार है शनिवार है, तो 15 नवंबर
15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन किया उसमें या तो डेट पूछा गया था या क्या पूछ रहा था, ईयर पूछ रहा था। डेट सेम थी, क्या थी, डेट सेम थी और सीधा ईयर चेंज हो रहा था। अब डेट भी चेंज हो रही, ईयर भी चेंज हो रही। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ईयर को कैसे चेंज करते और डेट को कैसे चेंज करते। डेट का डेट से एक्स्ट्रा डेट निकालो और ईयर का ईयर से एक्स्ट्रा डेट निकालो। तो यहाँ पर 14 अगस्त 1995 से 14 अगस्त 2021 तक ये डेट हो गई सेम, क्योंकि हमें तो 15 नवंबर तक जाना है। तो यहाँ तक तो क्या डेट सेम है ना, तो हम यहाँ से सीधा इसके ईयर निकाल सकते हैं और फिर इनके डेज के एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1995 से 2021 तक कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। 1995 से 2021 तक कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे। तो देखो 95 में 5 तो ये 2000 तक और 21 ये 21 और 5 26 वर्ष। कितने वर्षों का गैप है, 26 वर्षों का। अब देखो इन 26 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से। लीप वर्ष हमारे पास है, देखो 95 के बाद 1996 लीप वर्ष आता है, फिर 2000 लीप वर्ष आता है, 2004 आता है, 8 12 16 20 ये आते हैं लीप वर्ष। देखो लीप वर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लीप वर्ष है। तो 26 में 7 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 26 में कितने प्लस कर दो, 7 प्लस कर दो। टोटल यहाँ पर हमारे पास डेज कितने हो गए, 26 वर्षों में 7 लीप वर्ष है। तो 26 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 33 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे, 33 वर्ष। कितने वर्ष हो गए, 33 वर्ष हो गए। इन 33 वर्षों में 7 का भाग दे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 5 दिन एक्स्ट्रा है। कितने दिन अतिरिक्त है, 5 दिन अतिरिक्त है। यानी शेषफल कितना बचा, 5 बचा। यानी 5 दिन हमें आगे चलना है, 5 दिन एक्स्ट्रा है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर जो डेट है 14 अगस्त से 15 नवंबर, 14 अगस्त से 15 नवंबर तक कितने डेज एक्स्ट्रा है। तो देखो 14 अगस्त का पूरा महीना, उसमें से 14 दिन तो ये निकल गए। तो यानी 31 में से 14 माइनस कर दो, अगस्त 31 का होता है। तो 31 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 दिन ये। अगस्त के बाद सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज और नवंबर के ये 15 डेज। अब इनको प्लस नहीं करना, यहाँ से मैं अतिरिक्त दिन निकालना, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 15 16 17 3 दिन एक्स्ट्रा, 7 चौक 28 29 30 2 दिन 3 दिन और 1 दिन, 7 दूनी 14 1 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब और डेज 3 और 3 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया क्योंकि 7 का भाग 7 में पूरा चला गया। तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा है। कितने दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा ये और 5 दिन एक्स्ट्रा ये। टोटल एक्स्ट्रा हो गए 2 5 बराबर 7 दिन और 7 में 7 का भाग पूरा जाता है। शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 है, इसका मतलब एक भी दिन आगे नहीं सरकेगा। यहाँ शनिवार है तो वापस कौन सा वार होगा, शनिवार ही होगा। तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 नवंबर 2009 को शुक्रवार है, कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो 10 अप्रैल 2026 को कौन सा वार होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अतिरिक्त डेट निकालते, दोनों चीज़ें अलग अलग है। और यहाँ नवंबर के बाद नवंबर होना चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए। नवंबर के बाद का मंथ होना चाहिए, जो कि नवंबर से पहले का मंथ है। तो यहाँ पर डेज में भी है अतिरिक्त और ईयर में भी अतिरिक्त है। ईयर कितने, 2009 से 2026, 2009 से 2026 कितने साल हो गए, 26 में से 9 माइनस कर दो, 26 में से कितने माइनस कर दो, 9 माइनस कर दो, तो कितने दे आ जाएंगे, 17 वर्ष। कितने वर्ष आ जाएंगे, 17, यानी 17 साल का अंतर है। और इस 17 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से है, देखो लीप वर्ष कौन कौन से हो जाएंगे 17 साल में। 9 के बाद 2010 लीप वर्ष नहीं, 11 भी नहीं है, 12 लीप वर्ष है। 2016, 2020, 2024, फिर आता है 2028, तो या तो 26 ही है। तो यानी लीप वर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4,
तो 17 में 4 प्लस कर दो, क्योंकि 4 डे एक्स्ट्रा हो गए। बाकी तो सब में क्या होता है, एक एक साल होते हैं, और यहाँ पर 2-2 साल होता है, उसमें से 1 साल इसमें ऐड हो गया और 1 साल यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि यहाँ 17 वर्षों में 4 वर्ष लीप वर्ष के हैं, तो उन 4 वर्षों में एक एक वर्ष तो ऐड हो गया, और साधारण वर्ष का भी एक एक डेज ऐड हो गया, तो 17 में तो 17 डेज ऐड हो गए, लेकिन ये 4 दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इन्हीं में तो 2-2 दिन होते हैं, तो एक एक दिन तो ऑलरेडी ऐड है, एक एक दिन और बच गया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 4 और ऐड, तो 17 और 4 कितना हो गए, 21 वर्ष, 21 डेज। कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए, 21 दिन एक्स्ट्रा हो गए। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 21, और 21 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0, क्योंकि 7 तिरी 21, यानी अतिरिक्त डेज, और डेज बोल सकते हम, कितने डेज बचे, 0 डेज, यानी ईयर में तो कोई और डेज नहीं है। अब देखो हम निकालो इसमें डेज में, यहाँ 1 नवंबर है और यहाँ पर 10 अप्रैल है, क्या है, 10 अप्रैल, तो अब पीछे जाना है, इसका मतलब हमें क्या याद रखना है, माइनस का सिंबल। 1 नवंबर से 10 अप्रैल पीछे जाना है, 1 नवंबर से 10 अप्रैल पीछे जाना है, इसलिए हम क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर कितने डेज और डेज आते हैं। तो देखो यहाँ 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल है, तो अप्रैल 30 का होता है, 10 डेज एक्स्ट्रा, तो कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, 20 डेज। 10 डेज तो ये है, और आगे के 20 डेज ही बची, क्योंकि अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो 20 डेज एक्स्ट्रा। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के कितने डेज एक्स्ट्रा लेंगे, 1 डेज है, क्योंकि 1 नवंबर ही पूछा है, 1 दिन ही बचा। अब देखो भाग दो 7 का, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, लेकिन 14 6 डेज एक्स्ट्रा, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 2, 3, 3, 2, 3 और 1, ये एक्स्ट्रा डेज निकले इनसे। अब जो करता है उसको काट दो, 6 और 1 7, 3, 2 5, 6 7, अब कितने बचे, 3 और 3 6 और 3 9 डेज। कितने डेज बचे, 9 डेज, और इसमें 7 का भाग दो, 7 से कम 7, 8 9, यानी कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन अतिरिक्त बचे। इसका मतलब हमें 2 दिन बैक में जाना है, 2 दिन कहाँ जाना है, पीछे जाना है, तो 2 दिन पीछे जाएंगे। तो देखो शुक्रवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार से पहले गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार, तो यानी 2 दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। तो यहाँ 10 अप्रैल 2026 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। नेक्स्ट देखें, कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी रिपीट वर्ष, यानी कि 2023 का कैलेंडर वापस सेम कैलेंडर कौन से वर्ष में आएगा, यानी आज का सेम कैलेंडर इस साल का वापस कौन से साल में एक जैसा कैलेंडर आएगा, एक भी डेट अलग वार को नहीं होगी, सेम वार को होगी। तो ये रिपीट कैलेंडर कब होंगे, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट आता है कि लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष में रिपीट होता है। कितने वर्ष में रिपीट होता है, 28 वर्ष में रिपीट होता है, या 28 वर्षों में पुनरावृत्ति होती है, यानी 28 साल बाद वापस सेम कैलेंडर आएगा। लीप वर्ष कौन सा है, जैसे 2000 है तो 2000 लीप वर्ष है, तो इसमें 28 प्लस कर दो, यानी 2028 का एक जैसा कैलेंडर होगा। 2000 और 2028 का एक जैसा कैलेंडर होगा, क्योंकि 28 प्लस करने हमें। यहाँ मैं लिख दूँ 2008 का कौन से साल रिपीट होगा, तो इसमें भी कितने प्लस करने, 28 प्लस करने, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने सालों में रिपीट होता है, 28 साल में, तो आपको 28 प्लस कर देना। 28 और 8 कितने हो जाएंगे, 2036। 28 और 8 कितने हो जाएंगे, 2036। 8 और 8 16, 2 और 1 3 36। यदि आपको पूछ ले 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल बाद में, यानी 2048 में। यानी कितने प्लस करने, 28 प्लस करने। कितने प्लस करने, 28 प्लस करने। कब, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा कितने वर्षों बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। मैं पूछ लेता हूं कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इस 1996 का कैलेंडर कौन से वर्ष वापस रिपीट होगा, तो हमें क्या करना है, 1996 में कितने प्लस कर देने, 28 प्लस कर देने। कितने प्लस कर देने, 28, क्योंकि 28 वर्ष में रिपीट होता है। 8 और 6 14, 1 9 और 1 10 और 2 12, 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, यानी 2024 का कैलेंडर
1996 का सेम कैलेंडर होगा, दोनों साल का कैलेंडर समान होगा, इन दोनों साल का कैलेंडर सेम होगा, इन दोनों साल का कैलेंडर सेम, और इन दोनों साल का कैलेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि 28 वर्षों बाद वापस सेम डेट को ही वार आएगी। तो 28 वर्षों में क्या होते हैं, लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। देखो पहला पॉइंट था लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता है। दूसरा पॉइंट, साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होता है। कितने वर्ष में, 11 वर्ष में क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, यानी 11 साल बाद वापस वही साल का कैलेंडर आ जाएगा। 11 साल बाद साधारण वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, लेकिन लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष, लीप वर्ष के बाद वाला, जस्ट बाद वाला, तुरंत बाद वाला साधारण वर्ष, बाद लीप वर्ष के बाद वाला साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, वर्ष का कैलेंडर 6 वर्षों में रिपीट होता है। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में रिपीट होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, वापस सही से पॉइंट को ध्यान देना है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1998, कितना लिख दिया, 1998 साधारण वर्ष है, कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होगा, 11, यानी 11 प्लस कर दो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 0 2, यानी 1998 का कैलेंडर 2009 में रिपीट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2014, कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, यानी 2025 में रिपीट होगा। कब होगा, 2025 में। 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें 11 प्लस कर दो, क्योंकि साधारण वर्ष है, 3 और 1 4, 1 और 2014, यानी 2003 का कैलेंडर 2014 के सेम है, 1998 का 2009 के, 2014 का 2025 के। लेकिन लीप वर्ष के बाद वाला साधारण वर्ष, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2009, क्या लिखा मैंने, 2009, तो लीप वर्ष कौन सा है, 2008, उसके जस्ट बाद 2009 आता है, यानी लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों में रिपीट होता है, 6 वर्षों में। तो यहाँ पर मैं कितना प्लस करूंगा, 6 प्लस करूंगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 2015, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 2015 में हो जाएगा कैलेंडर रिपीट। यदि मैं लिख देता हूँ 2001 का कैलेंडर, 2001 का कैलेंडर, देखो लीप वर्ष कौन सा है, 2000 है, और 2000 के जस्ट बाद 2001 आता है, जस्ट लीप वर्ष के अगला वर्ष साधारण वर्ष है, तो 6 वर्षों में रिपीट होता है, यानी 2001 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2007 में रिपीट होगा कैलेंडर, सेम कैलेंडर रहेगा। कौन सा, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साधारण वर्ष आता है, उसका कैलेंडर 6 वर्षों में होता है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने में होता है, 11 वर्षों में, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2013, 2013, देखो 2012 लीप वर्ष है, इसके जस्ट बाद आता है, तो प्लस 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 2018, यानी 2013 और 2018 का कैलेंडर क्या था, सेम था। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन और लिखता हूँ कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने ऑप्शन लिख दिया, एक तो 2020, एक लिख दिया मैंने 2034, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 2025, और चौथा ऑप्शन लिख दिया 2029। इनमें से बताना है कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब आप देखोगे 17 लीप वर्ष के जस्ट बाद आता है, 2016 के जस्ट बाद 2017 आता है, यानी 6 साल प्लस करना है। तो 2017 में 6 प्लस किया तो 2023 आया, कितना आया, 2023, लेकिन 2023 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या इसमें और 6 प्लस कर दे, और 2029 जो ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा, नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ हर बार साधारण वर्ष लीप वर्ष के बाद नहीं। देखो 2023 से जो 2023 से जो साधारण वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष के बाद नहीं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, लीप वर्ष के बाद वाला साधारण वर्ष 2023 लीप वर्ष के बाद नहीं आता, लीप वर्ष तो 2000 क्या आता है, 2020 आता है। लीप वर्ष कौन सा आता है, 2020 के जस्ट बाद 2021 वाला 6 वर्षों में रिपीट होगा। यहाँ तो 2023 आया,
क्या आया 2023 आया। ये तो एक साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी वर्ष है, तो इसमें 6 प्लस ना करके कितने प्लस करना है, 11 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 2034। तो कब रिपीट होगा 2034 में होगा। देखो सही से ध्यान देना है कि 17 में 6 प्लस क्या 23 आ गया, क्योंकि ये तो साधारण लीप वर्ष के बाद आता है, साधारण वर्ष लीप वर्ष 2016 के जस्ट बाद आता है, इसलिए से प्लस कर दिया। लेकिन 2023 से वो लीप वर्ष के बाद नहीं आता है, तो हमने 11 प्लस किया तो 2034 हो गया। तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा 2034 में रिपीट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। रिपीट कौन से वर्ष में होगा, किस वर्ष में वापस सेम कैलेंडर आएगा, कि 2011 जैसा कैलेंडर वापस कौन से साल में सेम आएगा। तो देखो 2011 पहले चेक करो, ये लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब 28 साल में रिपीट होगा नहीं। दूसरा पॉइंट साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष के बाद आता है क्या साधारण वर्ष। देखो 2000 कौन सा है 8 लीप वर्ष है, 2008 कौन सा है लीप वर्ष, 2008 के बाद 9 आता है, 10 आता है, फिर 11 आता है, यानी लीप वर्ष के बाद में साधारण वर्ष नहीं आता है, तो इसका मतलब 11 साल में रिपीट होगा। 2011 और 11 कितने हो गए 2022, क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब 2022 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, अब इस सन को चेक करो, ये लीप वर्ष है क्या, नहीं है। और साधारण वर्ष, लीप वर्ष के बाद साधारण वर्ष आता है क्या, लीप वर्ष कौन सा 2020 से 20 के जस्ट बाद में नहीं आता, तो ये भी कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी 2033 में रिपीट होगा। तो 2011 का कैलेंडर 2022 में रिपीट होगा, और 2022 के बाद वापस 2033 में भी क्या होगा रिपीट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से हम कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे। तो एक बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है क्या आंसर आएगा। और आपको क्लास अच्छी लगी कैसी लगी जो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके जो भी सुझाव है वो बताएं कि हम इस क्लास को और इम्प्रूव कर सकें और बेटर ला सके आपके सामने, और बेटर तरीके से हम मेहनत करके अपने सब कुछ देके आपको अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड कर सके।